मेरा नाम सूर्य है। मुंबई, यह महानगरी जो अपने तेज रफ्तार जीवन और कभी न सोने वाली आत्मा के लिए जानी जाती है, कभी कभी मुझे खुद भी नींद से वंचित कर देती है। एक रात ठीक 2 बजे का समय था जब मेरे सिर में अचानक ऐसा भयानक दर्द उठा कि मैं अपनी नींद से छटपटाकर जाग गया। दर्द इतना तीखा था कि हर सांस के साथ ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने मेरा सिर हथौड़े से जकड़ लिया हो। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। ऐसी असहनीय पीड़ा में भला कौन सो सकता था। मैं किसी तरह बिस्तर से उठा, आंखों को मलते हुए कुछ देर गहरी सांसें लीं ताकि दर्द की लहरें थोड़ी शांत हों। मेरे मन में महादेव, भगवान शिव का नाम था, जिनकी कृपा से ही मैं इतनी शक्ति पा रहा था। फिर मैंने अपनी प्रिय रुद्राक्ष माला, मेरी माला का नाम, जो हमेशा मेरी बेड साइड टेबल पर रहती थी, उठाई और उसे अपने गले में धारण किया। मैंने अपनी पसंदीदा गेरुआ रंग की जैकेट, जो मुझे किसी मंदिर से प्रसाद में मिली थी, पहनी और अपने बेडरूम से बाहर आ गया। जैसे ही मैंने अपने घर के आंगन में पहला कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिसने मुझे याद दिलाया कि मुंबई में अभी भी हल्की ठंड बाकी है। ये प्रकृति का संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने अपनी हनुमान रक्षक, मेरी बाइक का नया नाम, जो हनुमान जी के नाम पर है, स्टार्ट की। उसकी भारी भरकम आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने उसे 2 मिनट तक स्टार्ट रखा ताकि इंजन थोड़ा गर्म हो जाए, जैसे हम अग्नि देवता को पूजा से पहले तैयार करते हैं। फिर मैं नीचे उतरा, मेन गेट खोला और बाइक को बाहर निकाला। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरे सिर का दर्द कम होने की बजाय और तेज होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरा सर किसी ने जकड़ रखा हो। आखिरकार मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ और दर्द से जूझते हुए शहर के सबसे नजदीकी धन्वंतरी अस्पताल, आयुर्वेदिक चिकित्सक धन्वंतरी के नाम पर, की ओर चल पड़ा। धन्वंतरी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचना एक बड़ी राहत की बात थी। डॉक्टर ने तुरंत मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और फिर मुझे एक नर्स के पास भेज दिया। नर्स ने एक अजीब सी हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, आपको एक इंजेक्शन लगेगा, सर दर्द का। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह जानती हो कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। इंजेक्शन लगवाने के बाद दर्द में थोड़ी कमी आई तो मैंने अपनी बाइक पार्किंग की ओर बढ़ाई। मेरी हनुमान रक्षक वहीं मेरा इंतजार कर रही थी। अस्पताल के सर्विस रोड से जैसे ही मैं मेन रोड पर आया, मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसने हाथ के इशारे से मुझे रुकने के लिए कहा। वह रात के उस पहर में सड़क किनारे अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। मेरे मन में तुरंत कई विचार कौंध गए। एक तो इतनी रात को किसी अनजान लड़की को लिफ्ट देना सुरक्षित नहीं था, खासकर मुंबई जैसे शहर में, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती है। दूसरा, आजकल एक नया मायाजाल, धोखाधड़ी का नया नाम भी चल रहा था, जहां कुछ महिलाएं रात को लिफ्ट लेतीं और बातों बातों में अपनी मजबूरी बताते हुए जिस्म फरोशी का जिक्र करतीं, जैसे वे किसी भ्रम में हों। जो लोग दिलचस्पी रखते, वे उनके ग्राहक बन जाते, और जो नहीं, वे चुपचाप अपने अगले स्टॉप पर उतर जातीं। लेकिन न चाहते हुए भी मेरे अंदर की मानवता, इंसानियत जाग उठी। मैं किसी पर शक की बिनाह पर मदद से मुंह नहीं मोड़ सकता था, क्योंकि धर्म, कर्तव्य यही सिखाता है कि संदेह के आधार पर किसी की सहायता न छोड़ो। मैंने अपनी बाइक उसके पास रोक दी। बाइक रुकते ही लड़की ने बड़े ही अदब से नमस्ते कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी आशा की किरण दिखी। मेरे नमस्ते का इंतजार किए बिना ही उसने बहुत ही मीठी और नम्र आवाज में कहा, सर, क्या आप मुझे मोती महल, एक प्रसिद्ध स्थान तक छोड़ देंगे? मैंने कहा, हाँ, छोड़ तो दूंगा, लेकिन यह सब। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही पिछली सीट पर बैठते हुए एक गहरी अर्थपूर्ण नजर से मुझे देखा और बोली, आप बस मुझे उतार दीजिए, और अगर आप चाहेंगे तो आपको उतारने का किराया भी मिल जाएगा। उसकी यह बात सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैंने एक गलत इंसान को लिफ्ट दे दी है। यह मेरे लिए एक धर्म संकट, नैतिक दुविधा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह तो बाइक पर बैठ चुकी थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बाइक को गियर में डाल दिया। शायद मेरी खामोशी में छिपी नाराजगी उसने भी महसूस कर ली थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। क्षमा करें सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बस हम्म कहा, क्योंकि मैं इस समय क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब तक हम मोती महल पहुंच चुके थे। मैंने बाइक को स्टॉप पर रोका। मुझे लगा कि वह अपना स्टॉप देखकर खुद ही उतर जाएगी, लेकिन 2 मिनट बीतने के बाद भी वह वहीं बैठी रही, जैसे वह किसी अनजाने भय में हो। मुझे अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मारूं और कहूं, निकल जा यहां से। लेकिन तुरंत मुझे अपनी माताश्री, माँ की सिखाई हुई बात याद आ गई। बेटा, स्त्री का चरित्र कैसा भी हो, उसकी इज्जत करना। उसका चरित्र और उसका कर्म ईश्वर के अधीन है। तुम्हें बस यह साबित करना है कि तुम भी एक स्त्री के ही पुत्र हो। यह शिक्षा मेरे लिए गीता के श्लोक के समान थी। मैंने सड़क के किनारे लगी मंद रोशनी में पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। वह मुश्किल से 22-23 साल की रही होगी। उसके नक्श बेहद खूबसूरत थे,
जैसे कोई देवी की प्रतिमा, लेकिन लगता था कि वक्त ने उस पर बहुत जुल्म ढाया है। उसकी आंखों में एक खास तरह की उदासी थी, जैसे वे अनगिनत कहानियां कहती हों। उसे गुमसुम पाकर मैंने आराम से कहा, देवी, आपका पड़ाव आ गया है। वह एकदम से चौंक गई, जैसे किसी गहरे स्वप्न से जागी हो। जी, बहुत धन्यवाद आपका सर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा और बाइक से उतरने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाहर हल्की ठंड थी, लेकिन बाइक पर इतनी ठंड नहीं थी कि कोई इंसान ठंड से कांपने लगे। यह पेशेवर स्त्रियां अक्सर बहुत तेज और खूबसूरत होती हैं, लेकिन इस लड़डिचकी ने जो 2-3 जवाब दिए थे, वे बहुत ही सभ्य और विनम्रता भरे थे, जैसे वह किसी पवित्र कुल की कन्या हो। आप ठीक तो हैं देवी? अगर आपको ठंड लग रही है तो ऐसा कीजिए, मेरी जैकेट ले लीजिए, मैंने सहानुभूति से कहा, क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति दया भाव जागृत हो चुका था। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो कि क्या कहे। मैंने दोबारा नरमी से कहा, अगर आपको ठंड लग रही है तो जैकेट ले लीजिए। इस बार उसकी आंखों में नमी थी और उसके अगले शब्दों ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने भीगी और कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए खरीद कर दे सकते हैं? मैंने 3 दिन से जल पानी के अलावा कुछ नहीं खाया, न पिया है। एक पल के लिए तो मेरी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसका मतलब था 72 घंटे भूखा रहना। यह तो तपस्या के समान था, लेकिन नकारात्मक अर्थों में। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसका चरित्र जो भी था, इस वक्त उसकी मदद करना किसी भी और बात से ज्यादा जरूरी था। ये मेरे लिए सेवा धर्म था। मुझे अंदाजा था कि लोग उसे मेरे साथ देखकर शायद यह भी सोचें कि मैं उसके साथ रात बिताकर अब वापस छोड़ने जा रहा हूँ या नाश्ता करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त इन बातों की परवाह नहीं थी। उस पल इज्जत से ज्यादा इंसानियत निभाना आवश्यक था। मुझे अपनी भगवत गीता की शिक्षा याद आई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना अपनी बाइक स्टार्ट की और अन्नपूर्णा ढाबा, एक काल्पनिक ढाबा अन्नपूर्णा देवी के नाम पर की तरफ मोड़ दी। मुझे पता था कि इतनी सुबह वहीं कोई ढाबा खुला मिलेगा। अन्नपूर्णा ढाबे पर पराठे और आमलेट बहुत मजेदार मिलते थे और उनकी चाय का तो जवाब ही नहीं था। इसलिए मैंने अपनी बाइक उसी ढाबे पर रोकी। वह बाइक से उतरने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया, आप बाइक पर ही बैठी रहिए, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। और प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये जो दुपट्टा आपने गले में डाला हुआ है, इसे अपने सर पर ओढ़ लीजिए। यह माता रानी देवी का आशीर्वाद है, इसे सम्मान दीजिए। मेरे ऐसा कहने पर उसने मुझे अचरज भरी नजरों से देखा, जिन्हें मैंने नजरअंदाज करते हुए नाश्ता लेने चला गया। क्यों? क्योंकि यह सब मैं खालिस परमात्मा ईश्वर की रजा के लिए कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में जरा भी घमंड आए या मैं उसकी आंखों में अपने लिए कोई शुक्रगुजारी देखूं। मैंने 2 पराठे, 2 आमलेट और 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। मैं खुद भी रात 2 बजे से जागा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे भी तेज भूख लग रही थी। पैसे चुकाकर मैं वापस अपनी बाइक के पास आ गया, क्योंकि बाइक ढाबे से थोड़ी दूर खड़ी थी। अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था और मुंबई के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी सुबह किसी स्त्री को अकेली बाइक पर छोड़ दिया जाए, खासकर किसी ऐसे स्थान पर तो बिल्कुल नहीं। बाइक पर बैठते ही मैंने कहा, अब आप पिछली सीट पर चली जाइए और आराम से नाश्ता कर लीजिए। उसने जी अच्छा कहा और बाइक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो हमेशा की तरह नहीं खुला। बाइक के दरवाजे का कुंडा अंदर से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उसे खोलना मुश्किल था। मजबूरन मुझे उतरकर उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ा। इतनी देर में नाश्ता आ गया। मैंने नाश्ता करते हुए उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि वह आराम से नाश्ता कर सके, बिना किसी शर्म या झिझक के। वह भूखी थी और मैं उसे पूरी तरह सहज महसूस करवाना चाहता था। मैं खुद भी नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, सर पानी चाहिए? ओह सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैंने यह कहते हुए चाय का कप डैशबोर्ड पर रखा और पानी लेने जाने लगा तो उसने मुझे रोका। सर आप नाश्ता कर लीजिए, फिर ले आइएगा। मैं उसकी बात को नजरअंदाज करके बाहर चला गया। मुझे याद ही नहीं था कि जब कोई इंसान कुछ घंटों के बाद खाना खाता है तो उसे पानी की जरूरत होती है। उसने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने गंगा जल, पवित्र जल, यहाँ पानी की बोतल के लिए एक उपमा की बोतल ली और जल्दी से वापस आ गया। ये पानी देवी, पानी की बोतल। बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ गई, जहां गहरे लाल निशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उस पर अत्याचार किया हो। उसने पानी की बोतल पकड़ते हुए हरिओम भगवान का नाम कहा, जो कि मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि यह आमतौर पर साधु संतों द्वारा कहा जाता है। नाश्ता पूरा करने के बाद मैंने उससे पूछा, देवी अब मैं आपको कहाँ उतारूं? वह बोली, सर जहां आपका हृदय करे आप उतार दीजिए, मेरा कोई घर नहीं है।
उसकी आवाज़ में पछतावा और शर्मिंदगी दोनों साफ झलक रही थी। मुझे हैरानी हुई कि जिस्म फरोश ही सही, मगर यह कैसा जवाब है? घर तो होगा, भले किराए का ही सही, या कहीं तो रहती होगी। शायद उसने मेरी आंखों में यह सवाल पढ़ लिया था। सर, मैं रहती थी एक घर में किसी के पास, लेकिन अब मुझे वहां नहीं जाना। मेरा अंतरात्मा, ज़मीर, अब गवारा नहीं कर रहा। उसकी अंतरात्मा गवारा न करने वाली बात पर मेरा दिल चाहा जोर से कहखा लगाऊं और उसे कहूं, महोदया, अब किस अंतरात्मा की बात कर रही हैं? जिस्म फरोशी करते वक्त अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? लेकिन मुझे उसे कुछ कहने का हक नहीं था, क्योंकि किसी के कर्मों का फैसला करने का अधिकार मुझे नहीं था। अब मुझे भी उलझन हो रही थी कि उससे कैसे पीछा छुड़वाऊं। सर, अब परेशान ना हो, मैं यहीं उतर जाती हूँ। और सर, मैं खानदानी जिस्म फरोश नहीं हूँ, बस एक गलती की वजह से फंस गई हूँ। मेरा अंतरात्मा हर रोज मुझसे सवाल करती है, लेकिन मैं विवश हूँ। क्या करूँ? कोई राह नजर नहीं आती। मैंने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थीं, जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी सोच पढ़ ली है। अब मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि किसी के हृदय का हाल तो ईश्वर ही जानता है। मुझे क्या हक है ऐसा फतवा दूं? क्या पता वह वाकई विवश हो। इसी बीच उसने बाइक का दरवाजा खोला और उतर गई। अब मैंने उसे गौर से देखा था। वह वाकई किसी अच्छे परिवार से थी। उसके चेहरे पर एक प्रकार की सादगी थी। पता नहीं किस वजह से यह काम करने पर मजबूर थी। वह घूमकर मेरी तरफ आई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, सर, आपने आज मुझ पर बहुत बड़ा पुण्य एहसान किया है। भूखे को भोजन खिलाना भगवान को बहुत पसंद है। मैं पापी हूँ, लेकिन आपके इस निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म का फल भगवान आपको जरूर देंगे। जय श्री राम। सर, एक जिस्म फरोश स्त्री से इस किस्म की बातचीत की मुझे उम्मीद नहीं थी। पेशेवर स्त्रियां तो मदद भी अपना हक समझकर वसूल करती हैं। जब मैं ख्यालों से बाहर आया तो वह काफी दूर जाती दिखाई दी। मेरे दिल में अचानक एक रोशनी फैली कि यार, इसकी मदद करनी चाहिए। आगे उसकी मर्जी, ये मेरा धर्म है। मैंने बाइक स्टार्ट की और बैक करके जिस तरफ वह जा रही थी उधर मोड़ दी। 1 मिनट से भी कम समय में मैं उसके बराबर पहुंच गया। बाइक रोककर मैंने इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। उसने एक नज़र मेरे चेहरे को गौर से देखा। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर बेपनाह शांति, सुकून था। उसने पिछली सीट खोली और मेरे बराबर आकर बैठ गई। बाइक गियर में डालते हुए न जाने मुझे अपने भीतर क्यों अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे मैंने कोई यज्ञ, बड़ा धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया हो। बाइक चलते ही उसने आंखें मूंद लीं और सर सीट से टिका लिया। मैंने एक नज़र अनजाने में उसके चेहरे को देखा, जहां अब सिर्फ शांति ही शांति थी। यह ईश्वर का ही संकेत था। मैं अब सोच में पड़ गया कि उसकी मदद करने का इरादा तो कर लिया है, लेकिन उसकी मदद करूं कैसे? अगर मेरी पत्नी या बच्चे होते तो उसको अपने घर में रख लेता, लेकिन मैं अकेला रहता था, इसलिए ऐसा जोखिम लेना बहुत खतरनाक था। पहले सोचा अपने मामा से बात करता हूँ, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात की नफी कर दी, क्योंकि मामा ने कहना था, पैसे दे दो, कुछ और रास्ता निकालो। लेकिन मुझे पता था कि इस समस्या का हल पैसा नहीं था। मैं उसे जितने भी पैसे दे देता, वह उन पैसों से खुद को इस गंदगी से निकाल नहीं सकती थी। उसे एक पुनर्जन्म, नया जीवन की आवश्यकता थी। मैंने एक मॉल की पार्किंग में बाइक पार्क की और उतरकर बाहर आ गया। वह शायद सो गई थी। मैंने भी यही उचित समझा कि कुछ देर सो लें। मैंने अपने ऑफिस के हेड को कॉल की कि सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा, कुछ निजी आवश्यक कार्य आ गया है अचानक। दूसरी कॉल अपने ऑफिस में एक सहकर्मी को की कि आज भी ये पर्सनल असिस्टेंट को कह दो मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा, किसी क्लाइंट को समय न दें। कॉल से फरी हुआ तो फिर से वहीं अटकन आ गई कि उसे रखूं कहाँ। पहले सोचा दोस्तों से बात करता हूँ। मेरे दोस्त शादीशुदा थे। एक की पत्नी बहुत शक्की मिजाज की थी, दूसरा वैसे काफी रंगीन मिजाज का था, सो वह प्लान भी खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर सोचा कि कोई मकान किराए पर ले देता हूँ। काफी जानने वालों को कॉल की, लेकिन सबने पहले पूछा, क्या करना है किराए पर? अपना मकान किधर है? हमारा घर है ना, आ जाओ। किराए पर लेने की क्या जरूरत है? आखिरकार तंग आकर 2-3 प्रॉपर्टी डीलरों से बात की, लेकिन वे मकान बहुत बड़े और भारी किराए वाले थे। इसी उधेड़बुन में पता ही नहीं चला कि हमें यहाँ रुके 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। पार्किंग में जो गार्ड था वह मेरे पास आकर पूछा कि सर, कोई मसला है तो बताएं, आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं। मैंने बताया कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रुक गया था। फिर सोचा कुछ देर सो लें तो चले जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद अचानक मुझे अपने ऑफिस का गार्ड याद आ गया, जिसका घर एक कच्ची आबादी में था, और उसने मुझे एक बार बताया था कि सर, अब घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया है, इसलिए खर्चा पूरा नहीं होता, दुआ कीजिए कोई किराएदार मिल जाए। उसका नाम सेवक राम, गार्ड का नया नाम सेवक राम था। मैंने ऑफिस कॉल करके कॉल ऑपरेटर को गार्ड से बात करवाने को कहा। कुछ ही देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते मालिक। नमस्ते सेवक राम, क्या हाल है तेरा? बस मालिक की कृपा है। सेवक राम, तेरा मकान किराए पर चढ़ गया है? नहीं साहब,
बहुत परेशान हूँ। अगर वह चढ़ जाए तो बच्चों की फीस का मसला हल हो जाए। ठीक है, वह मकान किराए पर मुझे चाहिए। मेरी कज़न है, उनका घर वालों के साथ कोई मसला चल रहा है, वह रहेगी। किराया मैं दूंगा और सारी जिम्मेदारी मेरी है, और यह बात ऑफिस में किसी को पता ना चले। मालिक, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे किराया लेता अच्छा नहीं लगता। मुझे पता था कि वह मुझसे किराया नहीं लेगा। मैंने यह बताकर गलती की थी कि किराया मैं दूंगा, इसलिए तुरंत बात बदली कि किराया वह लड़की देगी, मैं सिर्फ उसे घर लेकर दूंगा, जिस पर वह राजी हो गया। ठीक है मालिक, अगर ऐसा है तो अब चले जाएं, मैं घर पर फोन कर देता हूँ। ठीक है सेवक राम, शुभकामनाएं, अलविदा का नया रूप। मैंने ईश्वर का शुक्राना अदा किया कि यह मसला भी हल हो गया। यह देवी दुर्गा की कृपा थी। मैंने बाइक में आकर देखा तो वह अभी तक सो रही थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर रोड पर ले आया। मोबाइल में वक्त देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। हम इस वक्त मिठाई महल, पैराडाइज बेकरी का नया नाम, जो मिठाई की दुकान है, के सामने से गुजर रहे थे। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने कुछ फासले पर स्थित लक्ष्मी नारायण बैंक, एक काल्पनिक बैंक लक्ष्मी नारायण के नाम पर, की तरफ बाइक मोड़ दी। पार्किंग में बाइक लगाई और एटीएम में दाखिल हो गया। अपना कार्ड डाला और 20,000 का आंकड़ा डाल दिया। यह एक शुभ शगुन था। जब मैं वापस बाइक में आया तो वह जाग चुकी थी। मेरे बाइक पर बैठते ही उसने नमस्ते सर कहा। नमस्ते, कैसी हैं अब आप? मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। बेहतर महसूस कर रही हूँ सर। बहुत अच्छे। अब आप मुझे सर नहीं कहेंगी, मेरा नाम लेकर बुला सकती हैं। मेरा नाम सूर्य है, और आप मुझे अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम प्रिया, सिमरन का नया नाम, जिसका अर्थ प्रिय होता है, इफ्तिखार है सर। प्रिया, ये है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकूंगा आपके लिए, लेकिन इस दलदल से निकलने में जितनी मदद आपकी कर सका करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इस काम से हमेशा के लिए पाप मुक्ति तौबा कर लेंगी। जरूर सर, मैं खलूस दिल से प्रायश्चित पश्चाताप कर रही हूँ, और सर, इस सारी कोशिश का फल आपको ईश्वर की ही दात देंगे। बहुत अच्छे बच्चे, ईश्वर तुम्हें अटल शक्ति, स्थिरता प्रदान करे। आमीन। अब मुझे साफ दिख रहा था कि उसकी आंखें भीगी हुई थीं, जैसे वह अपने पूर्व कर्मों के लिए रो रही हो। मैंने आपके लिए घर का इंतजाम कर दिया है। जब तक मैं न कहूं, अब इस घर से बाहर नहीं जाएंगी, जैसे किसी आश्रम शरण स्थल में रहती हूं। सर, मुझे अकेले रहना होगा, मुझे बहुत डर लगता है। प्रिया ने अपना डर जाहिर किया। अब मैंने सोचा कि शुक्र है कोई और घर मिला ही नहीं, क्योंकि अकेले रहने वाली बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। सेवक राम वाला घर प्रिया के लिए बिल्कुल सही था। नहीं, तुम्हें एक परिवार के साथ रहना है। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर लिया है, लेकिन वे पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा, जैसे परिवार के सदस्य रखते हैं। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसीलिए कि मैं अकेला रहता हूँ और समाज में कुछ बातें अनुचित मानी जाती हैं। ठीक है सर, आपने जो भी किया है मुझे पता है अच्छा ही होगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और पार्किंग से मेन रोड पर ले आया। मुझे याद है एक बार अपनी कज़न के साथ एक मॉल में गया था। वहाँ महिलाओं के कपड़ों की बहुत अच्छी और विस्तृत रेंज थी। मैं चाहता था कि फिलहाल उसे 3-4 तैयार सूट लेकर दे दूं। मॉल की पार्किंग में बाइक रोकी और दूसरी तरफ से आकर दरवाज़ा खोला। प्रिया, बाहर आ जाओ। उसके बाहर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके बाइक लॉक की और उसे साथ लेकर मॉल में दाखिल हो गया। एक बड़ी दुकान में बहुत अच्छे कपड़े नजर आ रहे थे। हम भी वहीं दाखिल हो गए। प्रिया, 3-4 सूट ले लो अपने लिए, मौसम के हिसाब से। सर, रहने दीजिए, एक ही काफ़ी है, प्रिया ने शुक्रगुजार लहजे में कहा। नहीं, 4 सूट ले लो और प्लीज़ बहस नहीं। अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ले लो। ठीक है सर। वहाँ से कपड़े लेने के बाद हम एक और दुकान पर गए जहाँ से तौलिए, मोजे और स्वेटर वगैरह लिए। उसके बाद शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह सब लिया। जब खरीदारी से फारिग हुए तो मैंने पूछा, प्रिया, कुछ रह गया है तो ले लो। मुझे नहीं पता ना, किसी लड़की के लिए मैंने कभी कुछ खरीदा है। सर, एक चीज़ और लेनी है। वह तो ले लो ना। लेकिन सर, मैंने काफ़ी देखा इधर उधर, मुझे नज़र नहीं आई। क्या चीज़? मैंने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जो कि मुझे ही देख रही थी। मैंने बैग को बाइक में रखते हुए कहा, तुम बाइक पर बैठो, मैं पता करता हूँ। और प्रिया का जवाब सुने बिना वापस मॉल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अंदर जाना चाहा तो उसने रोक दिया। मुझे अंदर नहीं जाना। अब ये बताओ, यहाँ कोई ऐसी दुकान है जिससे पूजा आसन, पूजा करने के लिए छोटी चौकी या चटाई मिल जाए? जी सर, है। इसी मॉल की बेसमेंट में 2-3। धन्यवाद। रास्ता किधर है बेसमेंट का? उस तरफ सर, वह सामने, उसने इशारे से बताया। मैंने एक अच्छी पूजा आसन और एक माला, हिंदू धर्म में जाप के लिए प्रयोग की जाने वाली माला, खरीदी और पैक करवाकर वापस आ गया। प्रिया बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, मिल गई? जी मिल गई, और 7 माला भी लाए हैं।
वाह, मुझे तो गुलाबी रंग में लेनी थी, प्रिया ने शोखी से कहा, मगर दूसरे ही पल उसका चेहरा उदास सा हो गया और वह चुप हो गई, जैसे कुछ जब्त करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गौर से प्रिया के चेहरे की तरफ देखा, जहां उसकी पलकें नम हो रही थीं। शायद वह आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने उसे इस हालत से निकालने के लिए अपना बर्ताव दोस्ताना किया। गुलाबी रंग की नहीं थी, लेकिन हाँ, एक काम करते हैं। क्या? प्रिया ने सर उठाकर देखा, जहां उसकी आंखें रोने के करीब थीं। बताता हूँ। पहले ये बताओ, तुमने गणित पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है। वाह, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि गणित में काफी कुछ फर्जन करते हैं, तो तुम भी माला का गुलाबी रंग फर्जन कर लेना। मेरी शरारत को समझने से पहले ही वह हंस पड़ी, और यही मैं चाहता था कि वह उस माहौल को याद न करे जिससे वह आई थी। सर, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो मैं हूं, लेकिन मैंने बात अधूरी छोड़कर प्रिया की तरफ देखा, लेकिन उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा था। लेकिन मुझे तब लगेगा कि मैं वाकई अच्छा हूं, जब तुम पुरानी बातें भुलाकर आगे जिंदगी में बढ़ जाओगी, जैसे एक नया जन्म मिला हो। कुछ लम्हे वह मेरी आंखों में लगातार देखती रही, फिर एक दृढ़ निश्चय से बोली, यकीनन सर, अब आपको अच्छा साबित करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी, जैसे कोई भक्त अपने ईश्वर के लिए करता है। बेइख्तियार मेरे होंठों से निकला, यकीनन। बस सर, पिताश्री पापा की याद आ गई थी। वह जब भी कुछ लाते थे, मैं लड़ती थी कि गुलाबी रंग में क्यों नहीं लाए, और नाराज हो जाती। और फिर दूसरे दिन पिताश्री वही चीज बदलवाकर गुलाबी रंग में लाते थे। और सर, आपको पता है, कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिताश्री जानबूझकर दूसरे रंग में चीजें लाते थे ताकि मैं उनसे लड़ाई करूं। अब वह बच्चों की तरह खुश होकर बता रही थी, और न चाहते हुए भी मेरी आंखें नम होती जा रही थीं। इससे पहले कि वह यह नोट करती, मैंने बाइक स्टार्ट की और पार्किंग से निकालने लगा। वक्त देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। सुबह से नाश्ता किया था, अब तेज भूख लग रही थी। प्रिया, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मैंने उससे सवाल किया। इतनी नहीं सर, मतलब कि लगी है, मैंने जवाबन उससे कहा था। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मोदक, एक प्रकार की मिठाई, और साथ में समोसे ले लेते हैं, क्या ख्याल है? सर, ऐसे ख्याल ईश्वर करे आपको रोज आते रहें। मुझे हंसी आ गई। अब वह बिल्कुल एक घरेलू और शरारती लड़की की तरह बातें कर रही थी। वाह सर, आप हंसते भी हैं, उसने हैरानी से कहा था। मुझे तो लगा था कि आपके रोज बोलो बोलो लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने हंसते हुए जवाब दिया था। अब हम कच्ची आबादी की तरफ जा रहे थे, जो एक नदी और फैक्ट्री एरिया के बीच में थी। रास्ते में एक छोटे से ढाबे से मैंने 5 मोदक और 8 समोसे पार्सल करवा लिए थे। मैंने बाइक सेवक राम के घर के दरवाजे पर रोकी ही थी कि दरवाजा खुल गया, जैसे हमारा ही इंतजार हो रहा था। प्रिया, दुपट्टा सर पर ले लो, और आइंदा कभी किसी के भी सामने उतरे नहीं, ये तुम्हारा आभूषण गहना है। सॉरी सर, कभी नहीं उतरेगा। और ये जीन्स भी नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी सर, कभी भी। तभी सेवक राम का 10 साल का बेटा राम, हिमांश का नया नाम, जो शायद अभी अभी स्कूल से आया था और उसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी, भाई के पास आ गया। नमस्ते चाचू। नमस्ते, कैसे हो राम? चाचू बिल्कुल फिट। अब सुनाओ चाचू, मैं भी ठीक हूँ बेटा। शादी वादी तो नहीं कर ली चाचू? शरारत से राम ने पूछा था। बदमाशी मत कर, ये मेरी कजन है, मैंने जवाबन शरारत से ही डांटा था। मुंबई के बच्चों से इतनी उम्मीद तो रखी जा सकती है। सॉरी चाचू, मुझे ऐसा लगा था। राम और सेवक राम की पत्नी मुझे अच्छे से जानते थे। अक्सर त्योहारों पर सेवक राम और बच्चे मुझसे मिलने आते रहते थे। सेवक राम जाति का यादव था, जो बेहद शरीफ और अच्छा इंसान था। तभी सेवक राम की पत्नी की आवाज आई, राम, चाचू लोगों को अंदर भेजो और सामान निकाल कर ले आओ। जी माँ जी, लाता हूँ। चलें चाचू, आप और अंदर चलें, मैं सामान ले आता हूँ। मैं बाइक से उतरकर प्रिया की तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर आने का इशारा किया। सेवक राम की पत्नी ने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, जैसे किसी अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान की तरह। कुछ देर बाद हमारे सामने खाना लगा दिया गया, जो खास हमारे लिए पहले से बन चुका था। जिंदगी में पहली बार किसी नामहरम लड़की के साथ खाना खाते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था, जैसे हम किसी यज्ञशाला में बैठे हों। खाने से फौरेग होकर मैंने राम को कहा, मुझे ऊपर वाला हिस्सा दिखाओ। जगह रहने के लायक थी। एक किचन, एक वॉशरूम और एक कमरा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि सर्दी है, लेकिन मैंने तो किसी बिस्तर या कंबल का सोचा ही नहीं था। मैं नीचे आकर सेवक राम की पत्नी से कहा कि आप 2 दिन के लिए कोई सिंगल बेड और चारपाई दे दें, फिर मैं कोई इंतजाम कर दूंगा। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ अब यहीं तो है, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, और अगर आप लाए तो मैंने नाराज हो जाना है। भाभी ने इत्मीनान से कहा। मुझे भी यही सही लगा कि कुछ दिन देख लेता हूँ कि प्रिया क्या करती है, सीरियस है भी या नहीं। अच्छा ठीक है भाभी, जैसे आप खुश। अगला 1 घंटा हमें नीचे से ऊपर कुछ सामान शिफ्ट करने में लग गया। एक बेड, गद्दा, कंबल, तकिया, 2 छोटी मेजें, कुछ इस्तेमाल के बर्तन और एक ही वाटर कूलर था।
मैंने राम को पैसे दिए, वह ले आया था। कमरे की सेटिंग भाभी और राम ने मेरे साथ मिलकर करवाई थी। भाभी, मैं बहुत थक गया हूँ, अच्छी सी चाय पिला दें। जी, अभी लाई, कहकर भाभी नीचे चली गई और मैं वहीं ऊपर ही बेड पर लेट गया। मैं वाकई बहुत थक गया था। एक तो रात 2 बजे से जागा हुआ था, आराम का भी वक्त नहीं मिला था। ऊपर से प्रिया की रहने की जगह वाली चिंता ने मुझे अच्छा खासा थका दिया था। अब ईश्वर करे यह मसला हल हुआ तो मुझे भी कुछ सुकून मिला। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। तभी फोन की घंटी बजी। मोबाइल निकालकर देखा तो मामा की कॉल थी। मामा की कॉल ने मेरी नींद उड़ा दी। मैंने कॉल उठाई और नमस्ते कहा। नमस्ते, कहाँ हो सूर्य? मामा, मैं एक मित्र से मिलने आया था, इधर। मामा से झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। ये मेरे लिए माया के समान था। मैं तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मिलता जाऊं। जी जरूर मिलता, लेकिन इस वक्त मैं ऑफिस में नहीं हूं। अच्छा ठीक है, मछली ली है आज, घर आ जाना, गपशप करेंगे। जी ठीक है मामा, मैं सीधा आपकी तरफ ही आ जाऊंगा। ठीक है, शुभ हो। मैंने मोबाइल साइड पर रखा और फिर बेड पर लेट गया। तभी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई तो मैं उठकर बैठ गया। मुझे लगा भाभी चाय लेकर आई होंगी, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। चाय प्रिया लेकर आई थी। एक पल को तो मैं अपनी पलकें झपकना ही भूल गया कि यह वही लड़की है जो जिस्म फरोशी जैसे धंधे से जुड़ी थी। प्रिया की लंबाई भी अच्छी थी और उस वक्त उसने वही ड्रेस पहना था जो मैंने कहा था, ये भी ले लो। वह बेबी पिंक कलर का शिफॉन का फ्रॉक था, साथ चूड़ीदार पायजामा, सलीके से सर पर दुपट्टा लिए वह बहुत ही प्यारी लग रही थी, जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग की देवी हो। मुझे ऐसे हक्का बक्का देखकर उसने पूछा, सर क्या हुआ? उसकी आवाज मुझे वापस होश में ले आई। मुझे अपनी इस हरकत पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हाल मेरा था। कुछ नहीं। तुमने कपड़े कब बदले? मैंने चाय का कप लेते हुए पूछा। सर, जब आप लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे उस वक्त। बहुत अच्छे, अच्छा किया बदल लिया। अच्छा, मैं अब घर चला जाऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो भाभी के नंबर से मुझे कॉल कर लेना। प्रिया की मदद करके मेरा दिल बहुत खुश था। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहाँ की सफलता कामयाबी मिल गई हो। सेवक राम के मोहल्ले से निकलकर मैंने अपने घर का रुख किया। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। जो कल शाम ऑफिस से आकर टी शर्ट और ट्राउजर पहना था, अभी तक उसी में था, क्योंकि रात जब अस्पताल गया था तो उसके बाद प्रिया को लिफ्ट दी और फिर यह सब हुआ, जिसकी वजह से अभी तक घर नहीं जा सका था। अब मामा के घर जाना था, इसलिए कपड़े बदलना जरूरी था। कपड़े बदलने के लिए मैंने काले रंग की पैंट और सफेद शर्ट का चुनाव किया, क्योंकि जरा कजन के दिल पर प्रेम के बाण छुरियां चलाने थे जो अक्सर परिहास मजाक करती रहती थी। कपड़े बदलकर मैं घर से निकला ही था कि मामा की कॉल आ गई। सूर्य, अभी पहुंचे नहीं? रात के 6:30 हो गए हैं। बस मामा, 20 मिनट में आया। जल्दी आ, ईश्वर कृपा करे। मामा की एक दिन में 2 बार कॉल, कहीं कोई और मसला तो नहीं बन गया था? क्या सूर्य अपनी कजन को प्रभावित करने में सफल होगा? और क्या प्रिया एक नई शुरुआत पाकर अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल पाएगी? आपके विचार और अगली कड़ी के सुझावों का इंतजार रहेगा।